मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह पावन शिव संदेश पूरे ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए और मनन कीजिए। इस दिव्य संदेश को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लेना आवश्यक है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो संदेश या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, इस शिव संदेश को अंत तक अवश्य देखें और सुनें। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो महादेव के नाम पर इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे दिव्य और प्रेरणादायक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, हर हर महादेव। प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए बहुत मायने रखते हो, इतना कि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा हो, उसकी आदतों में हो, उसकी बातों में हो, उसकी सुबह की पहली सोच और रात की आखिरी याद में हो। तुम महसूस करते हो कि यह रिश्ता कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं बस एहसासों से समझा जाता है। तुम उसकी छोटी छोटी बातों में अपना सुकून ढूंढने लगते हो। उसकी आवाज़ तुम्हारे दिन की शांति बन जाती है। उसकी मौजूदगी तुम्हारे भीतर के शोर को शांत कर देती है और फिर धीरे धीरे तुम्हारा दिल उसे अपना घर मान लेता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर वह जगह जहाँ तुम्हारा दिल सुकून ढूंढता है, ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा तुम्हारा घर बने। कभी कभी लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमें महसूस कराने के लिए कि हम कितना गहरा प्रेम कर सकते हैं, न कि हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। और यह समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब कोई अचानक दूर नहीं जाता बल्कि धीरे धीरे बदलने लगता है तो दर्द और भी ज़्यादा होता है। तुम नोटिस करते हो कि बातें पहले जैसी नहीं रही, उसकी आवाज़ में वह अपनापन नहीं रहा, उसके जवाब छोटे हो गए हैं, उसकी कोशिशें कम हो गई हैं। लेकिन तुम खुद को समझाते हो शायद वह व्यस्त है, शायद वह परेशान है, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल हमेशा सच जानता है। वह जानता है कि कुछ बदल चुका है। वह महसूस कर लेता है कि अब तुम पहले जैसा ज़रूरी नहीं रहे। और यही एहसास सबसे ज़्यादा तोड़ता है। मेरे प्रिय, किसी का दूर जाना उतना दर्द नहीं देता जितना यह समझना कि पास रहकर भी अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम बार बार खुद को बदलने लगते हो, सोचते हो शायद अगर मैं और समझूं और धैर्य रखूं और प्यार दूं तो सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, प्रेम किसी एक के ज़्यादा कोशिश करने से नहीं चलता। प्रेम तब चलता है जब दोनों दिल बराबर से उसमें मौजूद हों। अगर सिर्फ तुम ही समझ रहे हो, तुम ही संभाल रहे हो, तुम ही बार बार रिश्ते को बचा रहे हो तो यह प्रेम नहीं, एक संघर्ष बन जाता है। और प्रेम कभी संघर्ष नहीं होना चाहिए। प्रेम वह होना चाहिए जहाँ तुम्हें खुद को साबित न करना पड़े, जहाँ तुम्हारे हर दिन यह ना सोचना पड़े कि तुम ज़रूरी हो या नहीं।
सच्चा प्रेम तुम्हें कंफ्यूज करता है, वह तुम्हें क्लियर करता है, वह तुम्हें असुरक्षित नहीं बनाता, वह तुम्हें शांति देता है। अगर किसी के साथ होकर भी तुम्हारा मन बेचैन है तो शायद वह रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना। मेरे बच्चे, कभी कभी सबसे ज़रूरी चीज़ किसी को पकड़ कर रखना नहीं होती, बल्कि खुद को बचा लेना होता है। तुम किसी के लिए कितना भी महसूस करो, अगर सामने वाला उतना नहीं महसूस करता तो तुम्हारा प्रेम गलत नहीं हो जाता, तुम्हारा दिल गलत नहीं है। तुमने सच्चा प्रेम किया, पूरे दिल से किया, और यही तुम्हारी खूबसूरती है। बस कभी कभी सही दिल गलत जगह जुड़ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें प्रेम करना छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें खुद को चुनना सीखना होगा। मेरे प्रिय, तुमने बहुत बार दूसरों को प्राथमिकता दी है, बहुत बार किसी और की खुशी में अपनी खुशी ढूंढी है। अब समय है कि तुम अपनी खुशी खुद बनो। अब समय है कि तुम यह समझो, तुम्हारी कीमत किसी के अटेंशन से तय नहीं होती। अगर कोई तुम्हें पूरी तरह नहीं चुन सकता तो तुम्हें खुद को पूरी तरह चुनना होगा, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना प्रेम धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते कभी पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी वह अधूरे होकर हमें पूरा कर जाते हैं। वह हमें सिखाते हैं कहाँ दिल को खोलना है, कहाँ सीमाएं बनानी हैं और कहाँ खुद को बचाना है। हर जाने वाला तुम्हें खाली नहीं करता। कुछ लोग जाते जाते तुम्हें थोड़ा और समझदार बना जाते हैं, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें दर्द याद नहीं रहेगा, तुम्हें सिर्फ याद रहेगी। तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, हाँ, मैंने प्रेम किया था, सच्चा किया था, लेकिन अब मैं खुद से ही उतना ही प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी अपने दिल को दोष मत देना कि उसने किसी को इतनी जगह क्यों दी। दिल का काम प्रेम करना है, लेकिन तुम्हारा काम है यह तय करना कि कौन उस प्रेम के योग्य है। अब किसी ऐसे के पीछे मत भागो जो तुम्हें आधा महसूस कराता हो। अब किसी ऐसे के लिए मत रुको जो तुम्हें पूरी तरह चुन सकता। अब अपने भीतर लौटो, अपने मन की आवाज़ सुनो। तुम अकेले नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम बस सीख रहे हो कि खुद को खोए बिना प्रेम किया जा सकता है, और यही सबसे बड़ी समझ है। जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे, उस दिन तुम्हें किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम्हारी शांति तुम्हारी ताकत बन जाएगी, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा आश्रय बन जाएगा, और तब तुम्हें समझ आएगा कि सबसे सुंदर रिश्ता वह है जो तुम्हारा खुद के साथ है। उसे कभी मत खोना। बाकी लोग आएंगे, कुछ ठहरेंगे, कुछ चले जाएंगे, लेकिन तुम हमेशा अपने साथ रहोगे। इसलिए खुद को प्यार करो, खुद को सम्मान दो, खुद को चुनो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। खुश रहो,
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।